आपने सोचा था कि जर्नी वहां से आपको मेन स्ट्रीम में एक लीड रोल तक ले आएगी? जैसे मैंने कहा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है या था, अभी कभी कभार डगमग आ जाता है। बट हमें बड़े लोग बोलते थे कि बाल काट दिए हैं, बहुत टाइम लगेगा। बहुत लोग ये भी बोलते थे कि ओ पर बबीता का नहीं है ना, तुम्हारी इतना स्टोरी है नहीं, तो तुम इतनी रेसलिंग क्यों कर रही हो, तुम 1 साल तक क्यों रेसलिंग कर रही हो, जबकि फातिमा का मेरी सिर्फ 1 मिनट का रेसलिंग था फिल्म में। बट आई समहाउ न्यू कि इसमें, क्योंकि बीइंग नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई न्यू कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं आने वाली है वापस। दंगल जैसी फिल्म मुझे नहीं मिलेगी, बबीता जैसा कैरेक्टर मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं एक अच्छी एक्टर हूँ। और वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था, और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कभी टाइप कास्ट हो जाऊंगी। मुझे भरोसा था कि मैं मेहनत करती हूँ, तो मुझे कोई भी रोल दिया जाए, कोई भी फिल्म दी जाए, मैं अपनी मेहनत से आई विल मेक श्योर दैट आई एम लुकिंग द पार्ट एंड आई विल मेक श्योर दैट आई एम डूइंग द बेस्ट जॉब। तो आपको जो उसके बाद मूवीज मिली, मतलब अब मैं 2023 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद क्या वो मन मुताबिक मिली आपको या इंतजार करना पड़ा? नहीं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। आई थिंक 23rd को दंगल रिलीज हुई थी, 24th को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रितेश बत्रा, जिन्होंने लंच बॉक्स बनाई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास एक स्क्रिप्ट है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर वो कर रहे हैं। और मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मेरी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी दंगल करते ही। मुझे लगा था ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अभी ऑडिशंस के लिए ना जाऊं, पर शॉकिंगली मेरे को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी। फोटोग्राफ हुई, बधाई हुई, विशाल जी के साथ पटाखा में काम करने का मौका मिला। तो आई थिंक आई वाज समहाउ राइट कि अगर मेहनत करोगे तो वो काम दिखता है। आप सही लोगों के साथ काम करने की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, पर मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस साल अगर आप देखें 2023 जो आपका साल है, कथल, मिसेज जो आ रही है, जवान, सैम बहादुर, ये सब अलग 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 रोल्स हैं। तो सान्या मल्होत्रा का जो आप इवॉल्व की हैं एज एन एक्ट्रेस, वो कैसे हुआ? मुझे लगता है क्योंकि शुरुआत दंगल जैसी फिल्म के साथ करी, बड़ा नॉन कन्वेंशनल ऐसा लुक था उसमें, बाल कटे हुए थे, बॉडी बनाई थी। कई लोग तो मुझे लड़का भी समझते थे, धक्का मार के चले जाते थे। तो मैं बोलती थी एक्सक्यूज मी, तो बात सुन के शॉक में हो जाते थे कि सॉरी यार, हमें लगा आप लड़का हो। बट आई थिंक वहां से शुरुआत करी, वो मेरी कंडीशनिंग एज एन एक्टर। तो हमेशा ये दिमाग में था कि मुझे हर किस्म का रोल करना है और अलग अलग स्क्रिप्ट्स करने हैं। तो ये मैंने 5 फिल्मों का शूट करा पिछले साल। एक साल में कटहल, मिसेज, जवान, सैम बहादुर एंड ऑल्सो हिट द फर्स्ट केस विच वॉज अ फिल्म विद राजकुमार राव। तो वो सारी बहुत अलग थी, पर ये मेरे दिमाग में हमेशा, आई थिंक जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट मुझे मिलती है या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज ऑलवेज देयर इन माई फोर फ्रंट कि मुझे अलग किस्म का कैरेक्टर करना है और अलग किस्म की एक फिल्म करनी है। तो मे बी दैट्स व्हाई आई केप्ट लाइक चूजिंग दीज डिफरेंट कैरेक्टर्स। जो दो, अब मिसेज और सैम बहादुर, उन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके रोल्स क्या हैं और उसकी प्रिपरेशन आपने कैसी की? सैम बहादुर 5 दिन में रिलीज होने वाली है ऑन 1 दिसंबर। आई एम श्योर आप लोगों ने ट्रेलर तो देखा होगा, है ना? और विक्की भी आने वाले हैं यहाँ पे, मैंने सुना है। आप गोल्डन टेम्पल होके आए हैं एक साथ? हाँ जी, परसों। फिल्म बहुत स्पेशल है। आई एम प्लेइंग सिल्लू मानेकशॉ इन द फिल्म। मेघना गुलजार मैम ने डायरेक्ट करी है। तो ये 2 साल पहले मुझे मेघना मैम से कॉल आया, संडे का दिन था, या मुझे बड़ा विविडली याद है। तारीखें आपको सारी याद रहती हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने एज आई सेड, मैं पड़पड़गंज से हूँ। आई स्टिल कांट बिलीव आई हैव बिकम एन एक्टर, आई स्टिल कांट बिलीव दैट आई एम डूइंग दिस। तो मुझे सब याद एकदम विविडली रहता है अपने दिमाग में। तो दैट, और वो उस दौरान ना, मैं एज एन एक्टर आई वॉज लुकिंग फॉर अ फिल्म लाइक सैम बहादुर, आई वॉज लुकिंग फॉर अ कैरेक्टर लाइक सिल्लू मानेकशॉ, क्योंकि मैं एक किस्म के रट में थी कि अब मैं क्या नया करूं, हाउ डू आई पुश माई बाउंड्रीज, हाउ डू आई गेट माई सेल्फ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। देन आई गॉट दैट कॉल। फर्स्ट आई कुडंट बिलीव इट दैट आई वाज गेटिंग अ कॉल फ्रॉम मेघना मैम।
तो मुझे लगा यार ये क्यों कॉल कर रहे हैं, तो मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला आई हैव अ फिल्म, इट्स कॉल्ड सैम बहादुर, विकी कौशल इज प्लेइंग सैम मानेकशा, आई वांट यू टू रीड द स्क्रिप्ट. एंड आई वाज लाइक, रीड द स्क्रिप्ट? नो, आई एम डूइंग इट. बट शी सेड नो नो नो, यू रीड द स्क्रिप्ट एंड यू कॉल मी बैक. और मैंने एक ही गो में वो स्क्रिप्ट पढ़ी, क्योंकि ऐसी मुझे वो डर कभी जाता नहीं है दोस्तों. ऐसा लगता नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिली है तो जल्दी जल्दी हाँ बोल दो, कोई और ना ले जाए. तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था. स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिल रहा था, वो मैं कभी उसको मना नहीं कर सकती थी. मुझे ये पता था कि दिस इज इट, दिस इज द फिल्म दैट विल गेट मी आउट ऑफ माई रट, दिस विल पुश माई बाउंड्रीज, इट विल पुश मी टू लर्न समथिंग न्यू. मुझे पक्का पता था. एंड इट डिड, क्योंकि फिल्म के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, सबने इतनी मेहनत करी है टू गेट सिल्लू मानेकशॉज लुक राइट. वी डिड सो मेनी लुक टेस्ट. मैंने इससे ज्यादा लुक टेस्ट अपनी लाइफ में नहीं करे हैं किसी कैरेक्टर के लिए. How is Vicky in the movie? He is fantastic. I'm telling you, I'm so proud. I feel so happy to have worked with an actor like Vicky Kaushal. He is a gem, and I'm 100% sure जब आप लोग उनका काम देखेंगे तो वो वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं. एंड मतलब मैं अच्छी हूँ क्योंकि मुझे अच्छे एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है. पर ही इज फैंटास्टिक इन द फिल्म. मिसेस इंडिया में भी रिलीज होनी है. इंडिया में अभी वी आर डूइंग अ कपल ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स. आप उठ के कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, वापस आ जाना. वापस आ जाइए, अभी डांस कंपटीशन है. देखो हाँ, बैठ जाओ तुम सारे. सब उठ के क्यों जा रहे हो? बोर हो रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं बता रही थी मिसेस के बारे में. डांस नंबर नहीं, डांस क्या मैं बातें कंपटीशन कर होने लूं वाला या है. नाच लूं तुम्हारे? आप में से कितने हैं जो सानिया के साथ डांस कंपटीशन में compete करना चाहते हैं? स्टेज पे हाथ खड़ा कीजिए. वो हम सब करेंगे, पहले मेरी बात बस सुनो. इतने? सानिया बस इतने? ये तो बहुत कम है. और को नचवा लूंगी, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, डोंट वरी. अभी एक मेडली कराएंगे, पूरा डांस कंपटीशन है, जज उसका मैं होऊंगा. ठीक है, पहले मैं मिसेस के बारे में बोलना चाहती हूँ. बहुत स्पेशल फिल्म है, मेरी बात सुन लो सब. तो 7 साल हो गए मुझे, मैंने कुछ 14 फिल्म्स करी हैं. वो हमेशा मैं फिल्म देख के मैं कुछ ना कुछ अपने में कमी निकाल ही लेती थी कि यार ये क्यों कर दिया मैंने, या ये मैं अच्छा कर सकती थी, या ये मैं अगर सीन इस तरीके से करती तो ऐसा हो जाता. I recently saw Mrs., which is an adaptation of this Malayalam film called Great Indian Kitchen. It's directed by Aarti Kadav, Harman Baweja और Jio Studios की फिल्म है. 7 साल में पहली बार फिल्म देख के I felt so happy and so proud of myself. I can't even believe that I'm saying that. Because it's a very special film, बहुत ही important story है और फिल्म बहुत अच्छी बनी है. It got premiered at Tallinn Film Festival, which happened in Estonia, Tallinn, and we got really good reviews there. And we are doing a couple of other international film festivals, and I feel so happy and proud to be a part Is of it. that your best ever? अभी तो पार्टी शुरू हुई है. पार्टी के अभी की पार्टी तक बेस्ट एवर. I'm proud of it. I think I've done a good job. I can say I've never said that in 7 years. I've never ever said कि I've done a good job in a film. मैं हमेशा as I said कोई ना कोई कमी जरूर निकालती हूँ, but मैंने इसमें बहुत अच्छा काम किया. बधाई हो ने भी एक टोन सेट की थी शायद आपके लिए. जी, बधाई हो में इतने अच्छे को एक्टर्स थे मेरे साथ. गजराज जी थे, नीना जी थी, आयुष्मान, और फिल्म बहुत अच्छी थी. मतलब इट्स नॉट जस्ट मी. बधाई हो वॉज अ टीम एफर्ट. बधाई हो वॉज स्टोरी लेवल पे बहुत ही खूबसूरत थी. तो जब वो भी मेरे पास फिल्म आई थी, at that time I was also like कि अरे इतनी अच्छी फिल्म कैसे मिल गई. But so many people still remember that. Fortune favors the brave. हाँ जी, Fortune favors the brave वाली बात है ना. हाँ वो तो है. किस्मत ऐसी थोड़ी आ जाती है. वो तो है. नहीं, मेहनत से भी आते हैं, सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती. ऐसा नहीं कि मैं बैठी हुई हूँ और फिल्में आ रही हैं और मैं कर रही हूँ. सना, बीच में एक पीरियड ऐसा भी आया ना जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए शायद बड़े सवाल लेकर आया, कोविड. वो दौर ऐसा आया. उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा आपने भी किए हैं जी. सो ओटीटी और सिनेमा, क्या एक आर्टिस्ट के तौर पर आपको अंदाजा था कि ये मूवी जो मैं कर रही हूँ ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आएगी या ये सिनेमा में ही आएगी?
I think during that time when OTT kind of picked up, पहले शकुंतला देवी आई OTT पे, which did really well. Then Ludo got released on OTT. फिर पगलेट आई और फिर मीनाक्षी सुंदरेश्वर. And honestly, it kind of completely changed the game for me as an actor. ये बड़ी अच्छी फिल्में थी जो OTT पे आई और हम लोग एज यूजुअल हम लोग घर से निकल नहीं सकते थे, कोई जा नहीं रहा था थिएटर्स में मूवीज देखने बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. बट एज एन एक्टर आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई वॉज गेटिंग टू एंटरटेन द ऑडियंस. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय था वो, क्योंकि मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मुझे काफ़ी टाइम लगा सीखने में. थोड़ा सेल्फ डाउट भी होता है अपने आप. तो 3-4 साल तो मुझे लगता था कोई भी फिल्म के बाद प्रमोशन करते हुए कि मैं क्यों कर रही हूँ, लाइक क्यों मेरी लोग बात सुनेंगे. बट वो दौरान मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने बहुत सीखा. मुझे प्रमोशंस करना बहुत पसंद है, फिल्म से कोई भी जुड़ी हुई चीज़ बहुत पसंद है. तो दैट वाज काइंड ऑफ अ चेंज फॉर मी विच वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नॉट जस्ट दैट, मेरे करियर में मैंने एक अच्छी ग्रोथ देखी. हेलो सर, आई मस्ट टेल यू आई एम अ ह्यूज फैन. सॉरी आई वांटेड टू टेल यू बट मैंने कहा कब मौका मिलेगा, पर मैं थोड़ी ऐसी पहले ही बोल देती हूँ. तो मेरे करियर में मैंने ग्रोथ देखा थैंक्स टू OTT. जब पगलेट गॉट रिलीज्ड on OTT, it completely changed the way the industry looks at me as an actor, and also how audience sees me as an actor. Paglet worked really well for Netflix. According to their stats and their numbers, it did really well, and that kind of gave me the confidence, because when Paglet was offered to me, तब मेरे अंदर वो confidence नहीं था. I remember I didn't want to do the film, and I told Guneet Monga, मेरी प्रोड्यूसर को, कि मैं नहीं करना चाहती हूँ. आई डोंट थिंक सो आई शुड डू इट एट दिस पॉइंट. बट शी, टू माई सरप्राइज, हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, विच गेव मी द कॉन्फिडेंस कि शायद मैं पगलेट जैसी मूवी कर सकती हूँ. एंड आई एम ग्लैड आई डिड इट बिकॉज इट डिड रियली वेल फॉर माई करियर.